नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। क्या है? परिसंचरण तंत्र पढ़ाने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए आप लोग जो है अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप पहले अभी जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप पीछे वाला जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, क्या है परिसंचरण तंत्र? क्या है परिसंचरण तंत्र? है सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ। क्या है? सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ, जिसके द्वारा आवश्यक तत्वों को उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, तथा हानिकारक पदार्थों को इन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या? फिर समझिए, सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ, जिसके द्वारा आवश्यक तत्वों को उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, तथा हानिकारक पदार्थों को इन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन अगला है कि परिसंचरण तंत्र के कार्य। क्या है? परिसंचरण तंत्र के कार्य है पोषक पदार्थों, ग्लूकोज, विटामिन, वसीय अम्ल का परिवहन कहलाता है। क्या है? पोषक पदार्थ, ग्लूकोज, विटामिन, वसीय अम्ल का परिवहन करता है। क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजनी। क्या है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट, यूरिक अम्ल, यूरिया आदि का परिवहन होता है। क्या है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो है नाइट्रोजनी अवशिष्ट, उसमें क्या है? यूरिक है, अम्ल है, यूरिया आदि का परिवहन होता है। हार्मोन एवं ऑक्सीजन का परिवहन। एनिमल्स में प्रभावित द्रव्य के आधार पर क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने? परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला है परिसंचरण तंत्र, उसके बाद क्या है? परिसंचरण तंत्र। दोनों परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला देखते हैं कि जल परिसंचरण तंत्र। क्या है? जल परिसंचरण तंत्र, इसमें शरीर जो रक्त के स्थान पर जल का प्रवाह होता है। प्रमुख तथ्य इसका है, इसमें शरीर जो है रक्त के स्थान पर जल का प्रभाव होता है। और उदाहरण में है स्पॉन्जेस। क्या है? स्पॉन्जेस हाइड्रा। क्या है? स्पॉन्जेस हाइड्रा। और रक्त परिसंचरण तंत्र, जल परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त में है कि इसमें शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और सभी जो है कशेरुकी होता है, सभी कशेरुकी है उदाहरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे है स्थिति के आधार पर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के, एगो खुला परिसंचरण तंत्र, एगो बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त कुछ समय बाद रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान पर प्रभावित होने लगता है ना। इसका उदाहरण है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आदि, ये सब जो है इसी का उदाहरण है। खुला परिसंचरण तंत्र इसी में है, आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में आदि में है। इसमें रक्त कुछ समय बाद रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान पर प्रभावित होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है, जैसे मानव सभी कशेरुकी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है प्यारे दोस्तों,
चलिए स्टार्ट करते हैं नोट में। आज का नोट क्या है? अकशेरुकी। क्या है? अकशेरुकी। अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? अकशेरुकी जंतु में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? अकशेरुकी जंतु में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो बंद एवं दोहरा होता है। क्या होता है? बंद एवं दोहरा होता है। किस प्रकार के प्राणियों की क्या है प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो आर्थ्रोपोडा की। किसका? आर्थ्रोपोडा की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस वर्ग में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त एक ही साथ होता है? शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त जो है एक ही साथ होता है। तो मत्स्य वर्ग में। किसमें? मत्स्य वर्ग में। परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है? परिवहन। क्या है? परिवहन है। तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण होता है 5 से 6 मिनट में। तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण होता है 5 से 6 मिनट में। मानव परिसंचरण तंत्र जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण होता है। मानव शरीर में क्या होता है? बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है ना। नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। अगला है कि यह परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 2 अवयवों से निर्मित होता है, रुधिर तथा लसिका। इसी के आधार पर परिसंचरण तंत्र के 2 उपतंत्रों में क्या है? 2 उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने? 2। नेक्स्ट ये क्या हो रहा है? कहाँ तक पढ़े थे प्यारे दोस्तों? इसको फिर से रिपीट करते हैं। यह परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 2 अवयवों से निर्मित होता है, रुधिर तथा लसिका। इसी के आधार पर परिसंचरण तंत्र के 2 उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्या है? परिसंचरण तंत्र कौन कौन है? रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र है ना। लसिका परिसंचरण तंत्र तो रुधिर परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है। रुधिर के माध्यम से क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होता है। इसमें रुधिर आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को कोशिका तक तथा अपशिष्ट उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को विभाजित कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से पुनः ग्रहण कर उसका परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लसिका परिसंचरण तंत्र। इसमें लसिका के माध्यम से परिवहन होता है। किसका? लसिका के माध्यम से परिवहन होता है। लसिका कोशिका तथा रुधिर के माध्यम से भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि पदार्थ के परिवहन का कार्य करता है। लसिका कोशिका तथा रुधिर के माध्यम भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि पदार्थ के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या सुपेरी वेना केवा है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। ऑर्टा, हार्ट है ना, हार्ट यहाँ है। ठीक है। पुलमोनरी, क्या है? पुलमोनरी। ठीक है। वेन है यहाँ। या अगला क्या है प्यारे दोस्तों? ब्रांचियल आर्टरी है। क्या है? ब्रांचियल आर्टरी। कैफेलिक वेन है ये है। और इन्फेरियल वेना केवा है। ठीक है। अगला देखिए आगे है प्यारे दोस्तों फेमोरल वेन है। क्या है? फेमोरल वेन है। और डिस्केंडिंग आर्टरी है ना। आगे क्या है प्यारे दोस्तों? डिस्केंडिंग आर्टरी है यहाँ से। ठीक है। और फीमेल आर्टरी है। क्या है? फीमोरल आर्टरी यहाँ है। ठीक है। चलिए आगे। फिग परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 सहायक भाग हैं, हृदय, रुधिर है ना। हृदय, रुधिर वाहिनी। समझ में आ गया। चलिए अगला
मानव हृदय एक पेशीय एवं शंक्वाकार अंग है। यह परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है। क्या है? यह परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है जो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से रक्त को शरीर के सभी अंग तक पहुंचाता है। समझ में आ गया? चलिए आप लोग हृदय का ये जो है इसका चित्र देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? ठीक, हृदय का औसतन वजन जो है 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम होता है। हृदय एक मांसल संरचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पीछे या डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होता है। क्या होता है? डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होता है। अगला, रक्त पदार्थों का परिवहन करता है जबकि रक्त को गति देने का कार्य हृदय करता है। इसीलिए हृदय का पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला है, हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिससे क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय तथा पेरिकार्डियम के बीच द्रव भरा होता है जिससे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा हृदय का पोषण तथा सुरक्षा का कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हृदय की बनावट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा है? दायां अलिंद, क्या अलिंद है, उसके बाद बायां नीले है, बायां अलिंद है तो बायां नीले है, विभाजिका है तो महाधमनी है और महाशिरा है, और 8 नंबर में है फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बताते हैं। दायां अलिंद है ना, राइट आर्टियम। क्या? आर्टियम। यह हृदय के दायां भाग के ऊपर वाला कोष्ठक में होता है। इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त आकार जमा होता है। क्या होता है? इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त आकार जमा होता है। दायां विलय, क्या है? दायां नीलय, राइट क्या है? वेंट्रिकल। यह हृदय के दायां भाग के निचले वाला कोष्ठक में होता है। क्या होता है? यह हृदय के दायां भाग के निचले वाला कोष्ठक में होता है। इसमें दायां अलिंद से त्रिकपाटीय वल्व, क्या है? वल्व के माध्यम से रक्त आता है। नेक्स्ट, क्या हो रहा है? क्या? चलिए अगला क्या है? दायां नीले हो गया। अब बायां में आ जाइए। बायां नीले, दायां नीले पढ़ा दिए ना इसमें। यह हृदय के दायां भाग के निचले वाला कोष्ठक में होता है। इसमें दायां अलिंद से त्रिकपाटीय वल्व के माध्यम से रक्त आता है। समझ गए? बायां अलिंद, लेफ्ट आर्टियम, यह हृदय के बायां कोष्ठक के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें फेफड़ा से शुद्ध रक्त आकार जमा होता है। क्या होता है? फेफड़ा से शुद्ध रक्त आकार जमा होता है। ठीक है, अगला क्या है? बायां नीला। क्या है? बायां नीला, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? वेंट्रिकल। इसमें बायां अलिंद से बाईं कपाटियल वल्व के माध्यम से रक्त आकार जमा होता है। क्या होता है? इसमें बायां अलिंद से बाईं कपाटीय वल्व के माध्यम से रक्त आकार जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इसका दीवार जो है मोटा एवं मजबूत होता है। इसका दीवार जो होता है क्या होता है? मोटा और मजबूत होता है, अधिक दबाव सहने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभाजिक। क्या? विभाजिका मतलब सेप्टम। यह हृदय को 2 भाग दायां और बायां में विभाजित करता है। इससे अंतर आलिंद भित्ति भी कहते हैं। अगला है कि महाधमनी है ना, ऑर्टिस वेल्व। यह बायां नीले से संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर के सभी भाग फेफड़ों को छोड़कर में जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से ही निकलती है। नेक्स्ट, महाशिरा है ना, महाशिरा वेना कैवा।
कैव, यह शरीर के सभी भागों से शुद्ध रक्त दायां अलिंद में पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से शुद्ध अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में पहुंचाता है। अगला फुफ्फुस धमनी, क्या है फुफ्फुस धमनी। चलिए, फुफ्फुस धमनी यह एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यह हृदय से फेफड़े को रक्त पहुंचाता है, हृदय से फेफड़े तक रक्त पहुंचाता है। अगला फुफ्फुस शिरा, यह एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यह फेफड़ा से हृदय के शुद्ध रक्त पहुंचाता है, फेफड़ा से हृदय के शुद्ध रक्त पहुंचाता है। नेक्स्ट अगले हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन जो है क्या है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तथा अंकुचन की क्रिया करता है, जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक हो गया प्यारे दोस्तों कि फुफ्फुस धमनी में हो गया कि यह एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यह हृदय से फेफड़ों को रक्त पहुँचाता है। अगला है फुफ्फुस शिरा, यह एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यह फेफड़े से हृदय के शुद्ध रक्त पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, ये अभी पढ़ा रहे थे लेकिन थोड़ा एक टेक्निकल कारण जो है यहाँ का क्वेश्चन जो है ऊपर थोड़ा फास्ट चले जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तथा अंकुचन की क्रिया करता है, जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहा जाता है। सर्वप्रथम 1970 में कैथ फ्लिक ने यह बताया कि हृदय के धड़कन का केंद्र हृदय के राइट ऑरिकल के मांसपेशियों में स्थित होता है, जिससे सीनो एरिकुलर नोड या पेसमेकर कहा जाता है। चलिए अगला देख लीजिए फिगर। चलिए आगे नोड नर्व फाइबर का बना होता है, जिसके द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप हृदय कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्रिया करता है। ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स एवी नोड आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता है, जहां से आवेग को पूरे हृदय पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। चलिए अगला क्या है प्यारे दोस्तों, हार्ट बीट। हृदय को धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर हृदय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है हृदय जो है दो प्रकार क्या है, तो न्यूरोजेनिक हार्ट, इसमें हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क होता है। कशेरुकी के छोड़कर अन्य सभी प्राणियों के हृदय तिलचट्टे, कछुआ, जोंक, मछली इत्यादि कशेरुकी के छोड़कर अन्य सभी प्राणियों के हृदय जो है तिलचट्टा, केचुआ, जोंक, मछली इत्यादि उदाहरण है। ठीक है, मायोगेनिक हार्ट, यहाँ न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोगेनिक हार्ट में है, इसमें हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र हृदय की मांसपेशियों में होता है। उदाहरण में कशेरुकी मनुष्य, पक्षी, पशु आदि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्राणी के सिरा काट देने के बाद भी हार्ट जो है कुछ समय तक धड़कता रहता है। इस सब कुछ ये है कुछ समय तक क्या होता है, धड़कते रहता है ना। नेक्स्ट अगला है कि हार्ट बीट सुनने वाले यंत्र कौन सा है। हार्ट बीट सुनने वाले यंत्र कौन सा है, तो चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखाते हैं कौन सा है।
ठीक है, चलिए नोट में आ जाइए। क्या है प्यारे दोस्तों, नोट, हार्ट बीट को सुनने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या है, स्टेथोस्कोप और फोन कार्डियम कहा जाता है। क्या स्टेथोस्कोप या फोन कार्डियम कहा जाता है। ठीक है, दोनों कहा जाता है। एक हार्ट बीट पूरा होने में समय लगता है कितना? 0.8 सेकेंड लगता है। एक हार्ट बीट जो है पूरा होने में 0.8 सेकेंड लगता है। हार्ट बीट एरिकल, क्या है, एयूरिकल के संयुक्त क्या है, संकुचन 0.15 सेकेंड प्लस वेन क्या है, ट्राइकल के संकुचन 0.30 सेकेंड। पूरे हृदय को आकुंचन होने में 0.40 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि किसी भी प्राणी में 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट संपन्न होती है उससे कहा जाता है रेट, क्या रेट एंड हिट बीट, क्या रेट रेट ऑफ हिट बीट कहा जाता है। मनुष्य में रेट क्या रेट ऑफ हार्ट बीट होता है। मनुष्य में रेट ऑफ हार्ट बीट होता है 72 बार। कितने बार? 72 बार। नवजात शिशु में हार्ट बीट होता है 110 प्रति मिनट होता है ना, 110 बार प्रति मिनट होता है। बड़े प्राणियों में हार्ट बीट की अवधि होती है कम। हार्ट बीट डर, क्रोध, उत्तेजना तथा तापमान में वृद्धि से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नेक्स्ट, अगला है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से हार्ट बीट के मान में वृद्धि होता है 10 मिनट प्रति 10 मिनट हो जाता है। हृदय धड़कन का नियंत्रण होता है ANS, है ना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, हृदय के मसल्स के विभवांतर को मापा जाता है ECG में। किसमें? ECG में मापा जाता है। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में मापा जाता है। तो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों के सतह पर उत्पन्न दाब को क्या कहा जाता है? तो रक्त दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो रक्त दाब कहा जाता है। नेक्स्ट, जब हृदय संकुचित होता है तो उत्पन्न दाब कहलाता है। जब हृदय संकुचित होता है तो उत्पन्न दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्या सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या सिस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 120 mm होता है। जब हृदय रिलैक्स होता है तो उत्पन्न दाब क्या होता है? तो डायस्टेलिक प्रेशर हो जाता है। क्या डायस्टेलिक प्रेशर हो जाता है। अगला, डायस्टेलिक प्रेशर का मान होता है 80 mm होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के BP का मान होता है 120/80 होता है। 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर से हार्ट बीट बढ़ने से BP के मान बढ़ता है। हार्ट बीट जब बढ़ेगा तो BP का मान क्या होगा? बढ़ेगा। महाधमनी से हृदय के मांसपेशियों को शुद्ध रक्त पहुंचता है कोरोनरी आर्टरी में। कहाँ? कोरोनरी आर्टरी में। हार्ट अटैक किस धमनी के कटने से होता है? क्या है प्यारे दोस्तों? हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक किस धमनी के कटने से होता है? तो कोरोनरी धमनी के, है ना, कोरोनरी धमनी की कटने से हो जाता है। किस परीक्षण तकनीकी से बंद धमनियों का पता लगाया जाता है? तो कौन सा है? तो एंजियोग्राफी। क्या? एंजियोग्राफी हो जाएगा। क्या? एंजियोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, एंजियोग्राफी में धमनी के व्यास को बढ़ाने के लिए किस धातु का वलय रिंग्स बनाया जाता है? तो टिटेनियम का। किसका? टिटेनियम का। जिगर को ऑक्सीजनित, क्या जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर यकृत से ले जाने वाली धमनी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हेपेटिक धमनी कहलाता है। क्या? हेपेटिक धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन होता है, हृदय की धड़कन होता है लव डब। क्या होता है? लव डब। हृदय की धड़कन क्या होता है? लव डब होता है।
खाली पेट में ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, खाली पेट में ब्लड जो होता है ग्लूकोज लेवल में कितना होता है, तो ग्लूकोज लेवल में होता है 70 से 110 mg या ml होता है, ठीक है। और विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण 1917 में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, है ना, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो कौन सा है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला है भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 में किया गया था, है ना, किसने किया, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाला ने किया था, डॉक्टर पी वेणुगोपाला ने किया था, AIIMS का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ओपन हार्ट सर्जरी जो जब शल्य चिकित्सक सर्जरी चेस्ट को खोल के की जाती है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। क्या ओपन हार्ट सर्जरी किसको कहा जाता है, जब शल्य चिकित्सक सर्जरी चेस्ट को खोल के की जाती है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। विश्व में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में शिकागो में डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा की गई थी, डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा किया गया था। भारत में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1961 में डॉक्टर KN डस्टर ने की थी, है ना। भारत में पहली जो है ओपन हार्ट सर्जरी 1961 में किया गया था और डॉक्टर KN डस्टर ने की थी। बाईपास सर्जरी जो है जब हृदय संबंधी सर्जरी में चेस्ट को खोले बिना महाधमनी के सहारे किया जाता है तो उससे बाईपास सर्जरी कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, बाईपास सर्जरी कहा जाता है। विश्व में प्रथम बाईपास सर्जरी अमेरिका के डॉक्टर की टीम ने की, जिसका नेतृत्व डॉक्टर G गोएटेज मिचेल रोमन ने किया था, ठीक है। अगला आर्टिफिशियल हार्ट, क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट। इस प्रकार के हृदय का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के रॉबर्ट जार्विक ने 1982 में किया, जिसका नाम हो गया जार्विक 7 रखा, क्या है, जार्विक 7 रखा गया। जार्विक 7 का प्रत्यारोपण वर्तमान में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, क्या है, सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अगला है रुधिर वाहिनियाँ, क्या है, रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, धमनी है और शिरा है, कौन कौन है, धमनी और शिरा है। अगला क्वेश्चन धमनी है ना, क्या आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। इसमें रक्त का रंग जो है ब्राइट रेड होता है, क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। नेक्स्ट है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। यह रक्त का हृदय से कोशिका की ओर ले जाता है, ठीक है। दूसरा शिरा वेन, इसमें अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह होता है। इसमें रक्त का रंग गहरा लाल डार्क रेड होता है। यह रक्त को कोशिका से हृदय की ओर ले जाता है, कौन, शिरा। धमनी और शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर देखिए क्या क्या, ठीक है। धमनी आर्टरी, शिरा वेन, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में जो है आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वेन में इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें BP का मान ज़्यादा होता है, किसमें, धमनी आर्टरी में, और इसमें BP का मान कम होता है। इसकी दीवारें अधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती है और इसकी दीवारें पतली तथा कमज़ोर होती है, किसकी, शिरा वेन की, ठीक है। चलिए अगला है ना, इसमें रक्त के बहाव की दिशा हृदय से शरीर की तरफ होती है, लेकिन शिरा में जो है इसमें रक्त के बहाव की दिशा शरीर से हृदय की तरफ होती है। इसमें वेल्व नहीं पाया जाता, क्या, वल्व नहीं पाया जाता। इसमें कपाट वल्व पाया जाता है, ठीक है।
इसमें कपाट जो है वल्व नहीं पाया जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह तेजी से होता है ना। नेक्स्ट, इसमें कपाट वल्व पाया जाता है जिससे रक्त उल्टी दिशा में नहीं बहता है। यह रक्त का परिवहन अपेक्षाकृत कम गति से होता है। नेक्स्ट, क्या है प्यारे दोस्तों, इसमें कपाट जो है वल्व नहीं पाया जाता है जिससे रक्त का परिवहन तेजी से होता है। इसमें कपाट जो है वल्व पाया जाता है जिससे रक्त उल्टी दिशा में नहीं बहता है। यहाँ रक्त का परिवहन जो है अपेक्षाकृत कम गति से होता है। नेक्स्ट, अगला है, इसमें शुद्ध रक्त ऑक्सीजन एटेड ब्लड के प्रभावित होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें अशुद्ध रक्त जो है जेनेटेड ब्लड के प्रभावित होने के कारण इसका रंग नीले बैगनी का गहरा लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या, नोट, संकुचन के दौरान रुधिर क्या वेल्व्स को विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। ठीक है। शुद्धिकरण के उपरांत रक्त जो है सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। किसमें? ऑरिकल में पहुंचता है, जहां से हृदय के संकुचन द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। नेक्स्ट, रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होने के बाद अशुद्ध हो जाता है, जो वापस हृदय के राइट ऑरिकल में पहुंचता है। हृदय के संकोचन कॉन्ट्रैक्शन के कारण राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में तथा राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में रक्त प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार 24 घंटे रक्त शरीर में प्रवाहित होते रहता है। धमनी से शिरा में रक्त का प्रवाह। चलिए, धमनी से शिरा में रक्त का प्रवाह, ये शिरा है, क्या शिरा है, और सिरिका है, क्या सिरिका है ना, वेनल है, और ये क्या है, केशिकाएँ हैं। इसके अंदर में देखिए केशिकाएँ हैं। ठीक है, केशिकाएँ कैपिलरीज है। ठीक है। धमनिका है, क्या है, धमनिका, आर्टेरियल धमनिका है ना, आर्टरी है, धमनी है। ठीक है, बीच में देख रहे हैं जो है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक फ्लूइड क्या कनेक्टिव टिश्यू है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कलर रेड, ह्यूमन क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड जो है रेड होता है। ठीक है, जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है कलर रेड होता है। ठीक है। टेस्ट सैल्टी, NaCl के कारण होता है, NaCl है ना। रक्त का pH मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। देख लीजिए, रक्त ब्लड वेजल है। ठीक है। रक्त का क्या है, प्रवाह हो रहा है, क्या इरिथ्रोसाइट है, मोनोसाइट है, इरिथ्रोसाइट है। ठीक है। चलिए, क्या बेसोफिल है यहाँ। ठीक है। इंसुनोफिल है, और प्लेटलेट, क्या प्लेटलेट यहाँ पे है रक्त प्रवाह में। प्लेटलेट कहाँ है, यहाँ देख लीजिए। क्या है लैम्फोसाइट यहाँ है, प्लाज्मा यहाँ है। ठीक है। न्यूट्रोफिल यहाँ है। ठीक है, न्यूट्रोफिल है, देख लिए। चलिए, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स, क्या कॉर्पल्स, तो ब्लड प्लाज्मा में वाटर प्रोटीन हैवी मेटेरियल्स है ना, और ब्लड कार्पल्स में हो जाएगा RBC WBC ब्लड प्लेटलेट्स होता है, 3 गो होता है। ठीक है। चलिए आगे, रक्त कणिकाएँ है ना, पार्ट्स ऑफ ब्लड कार्पल्स, रक्त कणिका और प्रमुख तत्व हैं।
चलिए क्या आरबीसी निर्माण क्या अस्थिमाजा भ्रूण अवस्था में प्लीहा तथा यकृत होता है ना, निर्माण करता है आरबीसी में। प्रमुख तथ्य है इससे क्या इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं किसको, आरबीसी को। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है आरबीसी का, ठीक है। फिर कट गया। एक 120 दिन का होता है, कुछ टेक्निकल कारण जो है कट जाता है प्यारे दोस्तों, इससे आप लोग घबराइएगा ना। फिर आ गया क्वेश्चन, इसका जो है आकार उभय क्या है, उभयातल है। क्या है, उभयातल होता है। इसका मृत्यु जो है मृत्यु प्लीहा में होता है। कहाँ, प्लीहा में, जिसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है अस्थिमाजा लसिका ग्रंथि कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है, ठीक है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका रंग क्या है, हीमोसिल के कारण श्वेत होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, उजला होता है। इसका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है, आरबीसी का, है ना। चलिए, इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। यह शरीर को रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, कल फिर आप लोग क्लास लिया जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ऐसा ही बने रहिए प्रतिदिन, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।